राजस्थान में इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही हलचल मची हुई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपनी ही राज्य सरकार से नाराज होकर 3 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी में भी सीधा बंटवारा दिखाई दे रहा है। एक गुट वसुंधरा समर्थकों का है तो दूसरा उनके विरोधियों का। वसुंधरा विरोधियों का नेतृत्व इस समय राज्य बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया कर रहे हैं। बीजेपी की आपसी लड़ाई सड़क तक देखी जा रही है। वसुंधरा राजे के कार्यक्रम में लगने वाले पोस्टर में न पीएम दिखाई देते हैं और न ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तस्वीर होती है तो सिर्फ वसुंधरा की। दूसरी ओर राज्य बीजेपी के कार्यक्रम में वसुंधरा को छोड़कर हर नेता की तस्वीर दिखाई देती है। तो क्या वसुंधरा से किनारा करने की बीजेपी बना चुकी है रणनीति? देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। विधानसभा चुनाव 2023 के अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं, लेकिन राज्य के 2 सबसे मजबूत दल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आंतरिक कलह से परेशान हैं। आमतौर पर विपक्ष में रहने वाली पार्टी में एकजुटता दिखाई देती है, लेकिन राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी साफ साफ देखी जा सकती है। ताज़ा मामला फिर से राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर है। दरअसल पार्टी मुख्यालय में एक नया पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में वसुंधरा राजे सिंधिया का फोटो गायब है। पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब वसुंधरा की जरूरत पार्टी को नहीं है। उन्हें किनारे लगाने का काम शुरू हो गया है। वैसे भी पार्टी के मंचों पर वसुंधरा राजे तभी दिखाई देती हैं जब जेपी नड्डा का दौरा हो, नहीं तो वसुंधरा पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी ही बनाकर रखती हैं। वो हमेशा अपने कार्यक्रम अलग कर रही हैं, जिसमें पार्टी का झंडा तक नहीं दिखाई देता। बीजेपी मुख्यालय में जो नया पोस्टर लगाया गया है उसमें पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुलाब चंद कटारिया और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की तस्वीरें हैं, लेकिन वसुंधरा को जगह नहीं दी गई है। सतीश पूनिया हो या फिर गुलाब चंद कटारिया, दावा तो यही करते हैं कि पार्टी में ऑल इज वेल, लेकिन पार्टी में मची कलह कुछ और ही संकेत दे रही है। राज्य बीजेपी और वसुंधरा के बीच लड़ाई जनवरी में तेज हो गई थी। पूर्व सीएम के समर्थकों ने वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच बनाया था। उनकी मांग थी कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा अभी ही घोषित कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद से ही वसुंधरा ने भी बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली। इसे वसुंधरा की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वसुंधरा समर्थक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को जमीन पर ला दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान में नेतृत्व बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरह वोटरों का जनरेशन बदलता है, उसी तरह नेतृत्व भी बदलना चाहिए। वसुंधरा राजे पार्टी की कद्दावर नेता हैं और उन्होंने 2 बार राज्य की सत्ता संभाली है। हमारे पास बतौर सीएम कई अन्य वरिष्ठ नेता हैं। ये पार्टी की मजबूती है। तो पूनिया के बयान से साफ है कि समय बदल रहा है और जनरेशन बदल रही है। ऐसे में राजस्थान बीजेपी में नेतृत्व भी बदल रहा है और वसुंधरा राजे को जगह खाली करनी ही होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।